नमस्कार। क्या शरीर पर राख मल लेने से, सिर मुंडवा लेने से या हाथ में एक भारी डंडा थाम लेने से कोई इंसान परमात्मा के करीब पहुंच सकता है? आज से 550 साल पहले जब पूरा समाज ऐसे ही बाहरी पाखंडों को धर्म मान बैठा था, तब समराथल धोरे पर एक ऐसी ही दिव्य महाशक्ति प्रकट हुई जिसने बड़े बड़े सिद्ध योगियों के अहंकार को एक झटके में चूर चूर कर दिया था। और वो महाशक्ति थे संत गुरु जाम्बूजी महाराज। आज हम जाम्बू जी की शब्दवाणी के उन 6 सबसे बड़े शब्दों को, क्रांतिकारी शब्दों को समझेंगे जो आज के पाखंडी बाबाओं और हमारा दोनों का आईना साफ कर देंगे। शुरुआत होती है शब्द नंबर 42 से। गुरु महाराज शमशान में बैठकर भस्म लगाने वाले योगियों से कहते हैं, घड़े ऊंधे बरसत बहुमेहा तिहि माँ कृष्ण बिन पड़ियो न पड़सी पाणे। यानी अगर तुम्हारा हृदय अहंकार और विकारों के कारण उल्टा घड़ा बना हुआ है तो भगवान के ज्ञान की चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, तुम्हारे भीतर एक बूंद भी नहीं ठहरेगी। ज्ञान पाना है तो पहले हृदय को सीधा और विनम्र करो। आगे शब्द नंबर 44 में वे उन साधुओं पर कटाक्ष करते हैं जो दिन भर सुई धागा लेकर अपनी थैलियों पर कसीदा और डिजाइन करते हैं। ले सुई धागा सीवण लागा, कड़ केसदी मेख लिया। गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने संसार तो छोड़ दिया, पर तुम्हारा मन अभी भी इस कपड़े की थैली में और गुदड़ी के मुंह में अटका हुआ है। असली झोली, असली कंथा तो तुम्हारा पवित्र मन और पंच तत्वों पर विजय है। इसके बाद आता है गुरु महाराज का सबसे प्रसिद्ध प्रहार, शब्द नंबर 48 और 84 में। वो कहते हैं, मूंड मुंडायो मन न मुंडायो मोई अब खल दे लोभी। कि तुमने लोक दिखावे के लिए सिर के बाल तो साफ करवा लिए, लेकिन इस चंचल मन के भीतर बैठे लोभ, लालच और वासना का मुंडन कब करोगे? वे आगे कहते हैं, काय न पाली जीव दयो। तुम बड़ी बड़ी किताबें की बातें करते हो, शास्त्रार्थ करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मूक प्राणियों के प्रति करुणा क्यों नहीं? गुरु महाराज का संदेश स्पष्ट था कि बड़ी बड़ी बहसों से लाख गुना बेहतर है कि तुम जीवित प्राणी के प्रति दया का भाव रखो, क्योंकि दया ही परम धर्म है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब शब्द 116 में नाथ पंथ के सिद्ध योगी गुरु महाराज को नीचा दिखाने के लिए हवा में मृगछाला और खड़ाऊ उड़ाते और चमत्कार दिखाने लगते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। तब गुरु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अपने अवतारी विराट स्वरूप की हुंकार भरते हुए कि मृगछाला पवोड़ी काय फिराओ, मतुल उगतो बाण थमाओ, दोनों पर्वत मीर उजागर मंतुल अध विच आन भिड़ाऊं। कहते कि हे योगियों, तुम इस तुच्छ कला का क्या प्रदर्शन कर रहे हो? मैं चाहूं तो उगते सूर्य को आकाश में रोक सकता हूँ, सुमेरु पर्वत को बीच में टकरा सकता हूँ। आज भी मेरे पास वो सामर्थ्य है जिसके कारण मैंने रावण का संहार किया। चमत्कार दिखाना बच्चों का खेल है, शांत रह के सत्य के मार्ग पर चलना ही असली साधना है। और इन योगियों ने अपनी सफाई में कहा तो उन्होंने बाकायदा गुरु धारण करके ये चीजें सीखी है। तब शब्द नंबर 117 में गुरु महाराज ने उन गुरु चेलों को भी चेतावनी दी जो आत्मज्ञान के बिना केवल लालच के कारण एक दूसरे के लिए दाव पेच रचते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जोग जुगत की सार न जानी मूंड मुंडायो बेगूता, चेला गुरु अपर चे खेना मरते मोक्ष न पायो। यानी ऐसे लोगों को मरते दम तक मोक्ष नहीं मिल सकता। तो आखिर क्या है गुरु महाराज की वाणी का महानिचोड़, और क्यों आज इतने वर्षों बाद भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है? संदेश सीधा है, साफ और गहरा है। परमात्मा बाहर किसी कृत्रिम वेश, तिलक, जटाओं, मुंडन या हवा में दिखाए जाने वाले चमत्कारों में नहीं है। यह केवल अहंकार को तृप्त करने का साधन है, आत्मा को तृप्त करने का नहीं। गुरु महाराज हमें भीतर की ओर मुड़ने का इशारा करते हैं। वे समझाते हैं कि असली साधना 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, अपने हृदय के घड़े को सीधा करो, यानी अपने अंदर विनम्रता लाओ ताकि ज्ञान की बूंदें उसमें ठहर सके। दूसरा, सिर के बालों का मुंडन करने से पहले मन के अंदर बैठे लोभ, मोह, ईर्ष्या, लालच जैसी बुराइयों का मुंडन करो। और तीसरा, सच्चे गुरु के आत्म तत्व को पहचाने बिना किसी दिखावे या लालच के जाल में मत फंसो। और चौथा, बिश्नोई पंथ की सबसे अमूल्य धरोहर जीव दया। हर मूक प्राणी, हर वृक्ष और प्रकृति के कण कण के प्रति अपने हृदय में करुणा और संवेदना का भाव रखो। यदि आपके विचार पवित्र है, आपका आचरण शुद्ध है, आपके दिल में जीव के प्रति दया है, तो ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जंगल या पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक सूखी मरुभूमि
यानी आपका साधारण सा घर आपके लिए साक्षात बैकुंठ है और स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक परम पवित्र युक्ति है। गुरु महाराज के इन क्रांतिकारी और गहरे विचारों में अगर आपको कोई बात बहुत अच्छी लगी हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। धन्यवाद।